उल्टे कामों में, हम गंदे कर्मों में लगे रहा करते थे। आज गुरुजी ने हमें उस गंदगी भरी जिंदगी से निकाल के एक अच्छा नेक इंसान बना दिया। तो क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया? नमस्कार दोस्तों, द फैक्ट टाइम में आपका स्वागत है। सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा व डेरा सच्चा सौदा के बारे में लगातार हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि डेरा सच्चा सौदा का असली सच क्या है, लोगों का एक्चुअली में क्या मानना है डेरा सच्चा सौदा संस्था के बारे में, गुरुजी के बारे में, सेंट डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जिंसा के बारे में। सीधी बात आपको दिखाएंगे, सूत्रों के हवाले से नहीं, जीवित लोग, जीवित सूत्र आपको सीधी रिपोर्ट देंगे, सीधी बातचीत आपके सामने करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है सर आपका? विक्रम इंसा है जी। क्वालिफिकेशन क्या है सर आपकी? ग्रेजुएशन है जी। करंटली क्या कर रहे हो सर आप? करंटली तो फ़िलहाल तो अभी पहले मैं अपने दरबार में ही जॉब किया करता था, डेरे में। तो हमारा ये दरबार में जो झगड़ा हुआ उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा काम हिसाब ठीक नहीं था, उस वजह से फिर मैं बाहर ही खुला ही काम कर लेते हैं, जो मिल जाता है वो कर लेते हैं फ़िलहाल। डेरा सच्चा सौदा संस्था को सर कब से जानते हो? मैं 11 साल से डेरा सच्चा सौदा से जुड़ा हुआ हूँ जी। नामदान 11 साल से मैंने लिया हुआ है और 11 साल से ही रेगुलर हम मतलब यहाँ पे आ जा रहे हैं और यहीं पे रह रहे हैं हम 11 साल से। तो पहले वैसे बेसिकली हम पानीपत से हैं, वहाँ से भी हम आते जाते रहे हैं सेवा पे, सत्संग में, और फिर मालिक की रहमत ऐसी हुई परमात्मा की कि हम यहाँ पे आए और यहाँ हम 10-11 साल से हम यहाँ पे भी रह रहे हैं जी। आश्रम में जैसे आपने बताया आपने काम किया है जी। सर आश्रम का माहौल कैसा है? आश्रम का माहौल तो कहने सुनने से परे है जी। आश्रम का माहौल जो है, आज हम बाहर देखते हैं, बाहर सिटीज़ में, बाहर हम शहरों में देखते हैं कि रात को 8 बजे या 9 बजे हम अपनी माताओं बहनों को, हम अपनी जवान जो माताएं बहनें हैं उनको हम बाहर नहीं भेज सकते जी। लेकिन यहाँ जो दरबार है, दरबार में हमने देखा है रात को 11-11 बजे माताएं बहनें सेवा पे जाती रही हैं, सेवा पे जाते हैं जी। और ऐसे कोई यहाँ पे बहुत अच्छा माहौल है, बहुत प्यारा माहौल है। हम तो यहाँ पे आगे मतलब बहुत मतलब हमें अच्छा लगा जी यहाँ पे आगे। और नामदान हमने जब लिया उससे पहले वहाँ की ज़िंदगी, बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया पानीपत से बिलोंग करता हूँ मैं, वहाँ की ज़िंदगी और यहाँ की ज़िंदगी जब देखी मैंने, यहाँ की लाइफ जब देखी मैंने, तो काफ़ी बदलाव है जी। वहाँ से काफ़ी अच्छा लगा हमें। कभी सर आपने किसी से सुना हो या कभी भी महसूस किया हो आश्रम में अलग तरीके से? मतलब कैसे, समझ नहीं पाया? अलग तरीके से आपने किसी से सुना हो आश्रम के बारे में, या किसी बहन से सुना हो, या कभी आपने महसूस किया हो? नहीं, मैंने कोई ऐसा कभी ना तो मैंने महसूस किया और ना ही मैंने किसी के मुंह से या मतलब कैसे ऐसे सुना किसी के से। सर आपका फिर क्या मानना है, गुरुजी का नेचर कैसा है? गुरुजी का नेचर तो मैं जैसे अभी बताया मैंने, गुरुजी का नेचर कहने सुनने से परे है जी। कि देखिए गुरुजी ने, हम पहले क्या किया करते थे, हम उल्टे कामों में, हम गंदे कर्मों में लगे रहा करते थे। आज गुरुजी ने हमें उस गंदगी भरी जिंदगी से निकाल के एक अच्छा नेक इंसान बना दिया। तो क्या उन्होंने कुछ गलत कर दिया? आज जो इंसान आज खुद रिश्तेदार, खुद का बेटा या खुद का बाप भी किसी को अगर ब्लड की जरूरत पड़ जाए तो वो ब्लड नहीं देता जी। लेकिन यहाँ पे सैकड़ों डेरा प्रेमी माताएं बहनें भाई बच्चे, सैकड़ों ऐसे डेरा प्रेमी हैं कि एक बुलावे पे, एक कॉल पे ब्लड डोनेट के लिए चले जाते हैं। वातावरण को शुद्ध करने के लिए गुरुजी ने क्या नहीं किया? वातावरण को शुद्ध करने के लिए गुरुजी ने पेड़ पौधे लगाने शुरू किए, लोगों में जागृति उनको मतलब बताया उस चीज़ के लिए कि भाई आप पेड़ पौधे लगाओगे तो आपका वातावरण, आपका फ्यूचर अच्छा रहेगा, आपका भविष्य अच्छा रहेगा। नहीं तो अगर वातावरण हमारा शुद्ध ना हुआ, वातावरण हमारा अच्छा ना हुआ, जिस तरीके से हम रोज पेड़ को काटे जा रहे हैं, प्रदूषण फैल रहा है, तो वो चीज़ें भी गुरुजी ने हमें सिखाई। यानी कि छोटी से लेके और बड़ी तक हमें गुरुजी ने हर शिक्षा दी है, हर अच्छी शिक्षा दी है जी हमें गुरुजी ने। देश की तरक्की के लिए क्या योगदान है सर गुरुजी का? देश की तरक्की के लिए बहुत बड़ा योगदान है जी गुरुजी का। देश की तरक्की के लिए आज तक जो भी काम गुरुजी ने किए हैं वो देश की तरक्की, देश की उन्नति के लिए ही किए जी।
देश की उन्नति, आज देश की तरक्की कैसे होगी? देश की तरक्की अगर हमारा नौजवान, जो हमारी नौजवान पीढ़ी है, हमारी नौजवान यंग मैन्स है हमारे देश के, वो नशे में पड़े रहेंगे तो देश की तरक्की कैसे होगी? सबसे बड़ा काम तो ये किया है ना जी गुरुजी ने कि हमारे जो नौजवान हैं, हमारे बच्चे हैं जो नशों में पड़े हुए हैं, उनका नशा छुड़वा रहे हैं। हमारे नौजवान बच्चे नशा छोड़ेंगे, हमारे नौजवान जो देश के भविष्य हैं, जो देश के भविष्य कहलाते हैं, वो नशा पत्ता छोड़ेंगे, हमारे देश के लिए कार्य करेंगे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि आज तक जो भी गुरुजी ने एक एक जो कदम उठाया है गुरुजी का, एक एक छोटे से लेकर बड़े तक जो कदम उठाया है गुरुजी का, वो देश के भविष्य के लिए, देश को सुधारने के लिए ही उठाए जी। सर, क्या कोई आश्रम में दान चढ़ावा या किसी से पैसा लिया जाता था नशा छुड़वाने के? कभी नहीं जी, हम तो 10-11 साल से, उससे भी ज़्यादा समय से हम जुड़े हुए हैं अपने दरबार से। कभी भी ऐसा कोई दान चढ़ावा, ऐसा कोई मत्था टिकाई कभी हमारे से नहीं लिया गया। हाँ, ये ज़रूर होता है जी कि गुरुजी हमें प्रेरणा देते हैं कि भाई दान करो, लेकिन अच्छा दान करो। आप जिसको खाने की जरूरत है वो खाना दो, कपड़े की जरूरत है कपड़ा दो, लेकिन यहाँ पे कोई ऐसा कभी हमने नहीं ऐसा सुना कि भाई यहाँ पे दान चढ़ावा, मत्था टिकाई इस तरीके से कभी दरबार में नहीं लिया गया जी। 3-4 साल होने वाले हैं सर, अब गुरुजी समाज में नहीं है, क्या आपको लगता है भी अब गुरुजी की समाज को जरूरत है? बिल्कुल जरूरत है जी, बिल्कुल जरूरत है। और दुनियावी जो लोग हैं वो ही कहते हैं जी, दुनियावी जो लोग हैं वो कहते हैं कि आज गुरुजी समाज में नहीं है, लेकिन एक एक डेरा प्रेमी से आप पूछ के देखिएगा कि हर इंसान, जो हर साथ संगत है, हमारी माताएं बहनें हैं, बच्चे हैं, छोटे से लेके बड़ा जो प्रेमी है, वो यही कहेगा कि आज हमारे सतगुरु हमारे बीच में हैं। और ये तो हमारे प्रेमियों की बात आ गई। अगर हम नॉन प्रेमी की भी बात करें तो आगे आने वाले टाइम में सभी को पता लग जाएगा कि गुरुजी की हमारे समाज को कितनी ज़रूरत है। ये समय ही बताएगा जी। देखिए, अगर हम कुछ भी कहते रहें, लेकिन ये समय ज़रूर बताएगा। और एक एक इंसान मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अपने सतगुरु पे विश्वास रख के कह सकता हूँ, और मुझे विश्वास अपने सतगुरु पे कि वो टाइम आएगा जब हर एक इंसान ये कहेगा कि हमें गुरुजी की ज़रूरत है जी। आपको विश्वास क्यों है सर? आपकी ज़िंदगी में क्या बदलाव आया जो आज भी आप उनके ऊपर इतनी आस्था, इतना विश्वास रख रहे हो? मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव मेरे सतगुरु की वजह से आया, गुरुजी की वजह से आया। कि मैं पहले पानीपत से बिलोंग करता हूँ, वहाँ पे माहौल जो होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि वहाँ के माहौल अच्छे नहीं है, अदर सिटीज़ के माहौल अच्छे नहीं है, लड़ाई झगड़ा, दंगा फसाद, ये सब बहुत होता था। तो मैं वहाँ से अपना शहर छोड़ के यहाँ पे आया। दरबार में 2 बेटियाँ हैं, वो अपने दरबार के स्कूल में ही पढ़ रही हैं, उनकी वजह से हम यहाँ पे आए थे। तो मैंने यहाँ का माहौल जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा जी। और सतगुरु ने इतने बड़े बड़े हमें इतना कुछ दिया है सतगुरु ने, हम किसी काबिल भी नहीं थे, और आज काबिल बना के उन्होंने हमें इस मुकाम तक यहाँ पहुँचाया है। तो इसलिए हमें सतगुरु पे विश्वास था, है और हमेशा रहेगा जी। दुनिया चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, हम अपने सतगुरु के दरबार में रहेंगे, हमेशा रहते थे और हमेशा ही रहेंगे जी। और हमें विश्वास था, रहेगा, हमेशा रहेगा जी। जो इतने आरोप उनके ऊपर लगाए जा रहे हैं, उनके बारे में क्या कहोगे सर? देखिए, आरोप जो है वो सरासर सारे गलत हैं। कि कोई भी इंसान, अब कोई इंसान कह देता है कि यहाँ पे ये गलत देखा, यहाँ पे मैंने ये गलत देखा, लेकिन वो उस चीज़ को साबित नहीं कर पा रहे। उस चीज़ पे अगर अब मैं किसी के बारे में कह दूँ, कोई मेरे साथ भाई बैठा है, मैं उसके बारे में कह दूं कि मैंने तेरे साथ इस तरीके से तेरा कुछ देखा, तो वो चीज़ें साबित नहीं हो जाती जी। वो चीज़ें सच नहीं होती कि मैंने सिर्फ उसको एक बताया है, मैंने दूसरे से सुन के उसको बोला है, मैंने खुद ना तो देखा ना मैंने कुछ उस चीज़ का एक्सपीरियंस लिया। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये गलत है जी।
और ये जो आरोप गुरुजी पर लगे हैं ये 100% 101% 101% सारे गलत हैं। और ये बातें जो आज मैं कह रहा हूँ कि ये आरोप गलत हैं, 101% गलत हैं, ये आने वाले टाइम में एक एक इंसान को पता लग जाएंगी कि गुरुजी के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे वो सारे झूठ थे जी। क्या मांग करोगे आप सरकार से? सरकार से मैं तो यही मांग करूँगा कि गुरुजी को मतलब देखिए करने कराने वाले तो वो हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ। जो करना है जो करवाना है वो करवा रहा है, वो भगवान है, मालिक है, वो करवा रहा है। मैं फिर भी सरकार से यही मांग करूँगा कि न्याय करें, न्याय।